मैंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया है कि वो जंग के लिए तैयार रहें। मेरा इशारा मिलते ही यहाँ से निकल पड़ना है। हमें आज फतह करके ही छोड़ना है। आ जाइए। माफ कीजिएगा मैडम, मेहमान आए हैं। अंदर भेज दो। आइए। आइए। मेहरबानी। कोई बात नहीं। सलाम मैडम। सलाम गुलामी साहब, खुशामदीद। मेहरबानी आपकी। तशरीफ रखिए। आप कैसे हैं? ठीक हो, शुक्रिया। सब ठीक ठाक है ना? सब मुराद के मुताबिक है ना? बहुत अच्छे से हमारी जुबान बोल लेती हैं। मेहरबानी आपकी। हमारी इस्तेलाहों और मिसालों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर ले रही हैं आप। वाकई में जी हाँ, सादीनामा पढ़ने का नतीजा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खूब। साहब, एक दालचीनी वाली चाय गुलामी साहब के लिए। आपको ये बात कैसे पता कि मैं दालचीनी वाली चाय ही पीता हूँ? छोड़े, लगता है आपने मेरे बारे में काफी तहकीक कर ली है। मैं जिसके साथ भी काम करना चाहती हूँ उसके बारे में सब कुछ जानना पसंद करती हूँ। काम? जी हाँ, मिस जीन के साथ आपके काम की रबिश को देखते हुए मैंने भी फैसला किया कि आपके साथ काम किया जाए। कैसा काम? मैं जीन की जगह पर आई हूँ और उसी सिलसिले में हम काम करना चाहेंगे। देखिए गुलामी साहब, मिनिस्ट्री में आपके काम की पोजीशन को देखते हुए आप दूसरों से ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि ईरान किन राहों से सनती बाइकआउट को नाकाम बनाता है। यहाँ इस एम्बेसी के अंदर आपको क्या लगता है कि इस तरह की बात के लिए क्या मुनासिब जगह हो सकती है? अलबत्ता इंटरनेशनल कानून के मुताबिक एम्बेसी खुद उस मुल्क का हिस्सा माना जाता है। आप अभी इंग्लैंड की सरजमीन पर हैं। इससे अच्छी जगह कौन सी हो सकती है? आप ये सोचे कि हम लंदन में बैठे हैं और बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं भी इसीलिए बात कह रहा हूँ। यहाँ आने जाने वाले लोगों पर इंटेलिजेंस वाले जरूर नजर रख रहे होंगे। आप वीजा के गेट से हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल है। असल बात पर आते हैं। ये लिस्ट है उन कामों की जो आप मेरे लिए अंजाम देंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैडम। एक तरफ तो आप बाइकआउट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन तमाम कंपनियों और लोगों पर जो कि ईरान के साथ मी और तिजारती लेन देन कर रहे हैं उन पर बाइकआउट की मोहर लगाने की कोशिश कर रही हैं। वाकई में मसला क्या है? आपके साथ देने का राज हमारे पास महफूज रहेगा गुलामी साहब। अच्छा, तो मुझे क्या करना होगा?
हेलो शरीफ, मैं उस जगह पर पहुंच गई हूँ। तुम मुतमईन हो कि वही जगह है? हाँ, वही जगह है। जो कुछ भी है वहीं पर है जहाँ वो गार्ड खड़ा है। देखो, गौर से देखो। तुम ये कहना चाहती हो कि ईरानी इंटेलिजेंस वालों का रास्ता पब्लिक पार्किंग में से होकर गुजरता है? हाँ, ऐसा ही है। ये मानने वाली बात नहीं है। हाँ, मानने वाली बात नहीं भी हो सकती है। इसे तो एक आड़ बना रखा है। ये बड़े चालाक हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी अहम जगह जाने का रास्ता यहाँ से होगा। ये देखो, ये रही उनकी कार। देख रहे हो? उनका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या है, अभी भी तुम्हें शक है? सारे सबूत यही बताते हैं कि मोहम्मद के काम करने की जगह यही है। शरीफ, यहाँ पे कैमरे लगे हैं। डरती हूँ पहचानी ना जाओ। मैं यहाँ से जा रही हूँ। ठीक है, वहां रुको नहीं, चली जाओ और जाकर तैयारी करो। तुम्हें अब मेरे पास आना है। ठीक है, खुदा हाफिज। जी ठीक है, देखता हूँ। मोहतरमा, तशरीफ लाइए। चलिए। आप सही कह रहे थे। कुछ हुआ है क्या? मैंने आजमाया उसे। अफसोस है मुझे। मैंने पहले बताया था ना। मैंने मुल्क के कुछ अहम और खुफिया एटमी राज उसके हवाले कर दिए। डॉक्टर साहब, मूसापुर आपका सलाहकार था, लेकिन आपने कुछ ऐसे राज उसके हवाले कर दिए जिन्हें किसी सलाहकार को नहीं देना चाहिए था। जब दुश्मन आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है और मुस्कुराता है तो इस तरह के घुसपैठियों से ज्यादा होशियार रहना चाहिए। आपसे पूछ सकता हूँ उसके बारे में क्या फैसला किया आप है? ये बात मत भूलें कि हम सब एक साथ हैं और हमारे मुकाबले में अमेरिका और इंग्लैंड की जासूसी तंजीमें हैं। मैं हालिया हालात और मुल्क की डिप्लोमेसी की फजा में मूसापुर को निकालने का मशवरा नहीं दे सकता। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आप फिक्र ना करें। आपकी और मुल्क की डिप्लोमेसी की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इसे हम समझते हैं। मूसापुर ने जो गलतियां की हैं उसकी वजह से हम उसे निकाल देंगे। क्या मैं एक गैर मामूल गुजारिश आपसे कर सकता हूँ? क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं अशरफी से मुलाकात कर सकूं? जेल में? आप अशरफी से मिलना चाहते हैं? आपने ये जगह कैसे ढूंढी? बहुत आसानी से। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझसे राब्ता न रखें और मेरे ऑफिस में भी ना आए। फिर आप उठकर सीधे मेरे घर पर चली आई। हमें ये पता करना था कि आप इतने मुस्तरिब और परेशान क्यों हैं। कुछ भी नहीं हुआ है मोहतरमा, कुछ भी नहीं। आपको ये समझना चाहिए कि रहमानी साहब के साथ मेरे ताल्लुकात खतरनाक हो सकते हैं, कानूनी लिहाज से बहुत ही ज्यादा खतरनाक, अलबत्ता मेरे लिए, क्योंकि वो इतने रसूख वाले हैं कि उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आपके और रहमानी साहब के ताल्लुकात बिल्कुल अहमियत नहीं रखते। अहम यह है कि बाहर से किस तरह दिखते हैं।
आपके और रहमानी साहब के अलावा आपके काम से कोई भी मुत्तला नहीं है। आप तो ज़रूर मुत्तला हैं ना। हम और रहमानी साहब एक ही शुमार होते हैं। और आप दोनों के अलावा और कितने लोग जानते हैं? कोई और क्यों जानेगा भला? देखिए मोहतरमा नेकपुर, मैं आपके साथ नहीं हूँ। रहमानी साहब को भी ये बात बता दें कि अब से कानून से हट के मुझसे कोई उम्मीद ना रखें। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो तहरीर के साथ कानूनी तौर पर कार्रवाई अंजाम दें। समझिए आप? अब आप जा सकती हैं। अब ये क्या है? ये आपके लिए है। मैं कुछ भी आपसे नहीं लेने वाला, जाइए। आपको देखना होगा। जा सकती हैं आप। पर मीना नेकपुर ने अकबरी साहब से मुलाकात की। ये सब तुम लोगों की जिम्मेदारी है। ये काम मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। काम अच्छे से होना चाहिए, ठीक है? जी, बेहतर। मुझे खबर देते रहना। क्या हुआ रसूल? जनाब ये लीजिए, ये उस आदमी के घर की डिटेल है जिससे मीना नेकपुर ने मुलाकात की। इसका नाम है मेहरान अकबरी, जो कि ईरान सेंट्रल बैंक में नायब गवर्नर है। उसके टेलीफोन से कुछ पता चला क्या? जी बिल्कुल, ये रही उसके टेलीफोन की डिटेल्स। अलबत्ता आपके मिलने से पहले की है ये। और उसके बाद? आपसे मिलने के बाद से उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया। अच्छा, दूसरे फोन नंबर जो उसके पास हैं? सिर्फ ऑफिस का फोन है। ठीक है रसूल, शुक्रिया। मुखलिस हूँ। डॉक्टर साहब माफ़ कीजिएगा, मूसापुर साहब लाइन पर हैं। इससे पहले भी कई बार फ़ोन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब माफ़ कीजिएगा, आपका ड्राइवर काफ़ी वक्त से नीचे इंतज़ार कर रहा है। बहुत देर हो चुकी है। क्या आप जाना नहीं चाहेंगे? सलाम मोहम्मद जान। सलाम, शब खैर। कैसे हो तुम? शुक्रिया। ऊपर क्यों नहीं आ रहे हो? अभी आता हूँ। खाने में क्या है? कटलेट। जब तक मैं दस्तरखान लगाती हूँ तुम अजीज अम्मी को भी लेते आओ। ठीक है। सलाम अम्मी। सलाम बेटे, कब आए? अभी अभी आ रहा हूँ। कैसे हो तुम? मुखलिस हूँ। अम्मी, मोहतरमा नासरी और अजीजी जो कि मस्जिद के एनजीओ में हैं, हाँ, उनसे कहें कि ये पैकेट यहाँ से उठा ले जाएं और मोहल्ले के जरूरतमंद लोगों में बांट दें ताकि यहाँ ना पड़ा रहे। ठीक है, जैसा तुम कहो। बहुत शुक्रिया आपका। अतिया ने भी कहा है कि खाना तैयार है, आप भी ऊपर ही चलिए। बहुत शुक्रिया उसका। ये आपकी खिदमत में। तुम्हें तकलीफ हुई बेटे? नहीं, जहमत कैसी।
गाजा पट्टी में साथ देना, इस्तकामत, इसराइल, शाम और वाह 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 वाह, तुम्हारी ये दालचीनी वाली चाय की खुशबू कितनी उम्दा है। उठिए भी, आ जाइए अब्बू, कितना काम करेंगे। ऑफिस में भी काम करते हैं, घर में भी उठा लाते हैं काम। थोड़ा अपनी बेटी के बारे में भी सोचा करिए। रख दिया। ये रहा। तुम तो मेरी जिंदगी हो बेटी। तो आ जाइए, हम दोनों मिलकर चाय पेंगे। कल से आपकी बेटी यहाँ नहीं रहेगी। कहाँ जा रही हो? मैं बूशहर जा रही हूँ। अचानक कैसे जाना हुआ? आज मैंने देखा कि मेरी लाइसेंस की डेट गुजरती जा रही है। इसको रिन्यू करने में भी बहुत परेशानी होने वाली है। मैंने दोस्तों से बात कर ली है, फिल्म का जो भी अधूरा काम है वो हम करके वापस आ जाएंगे। जब आदमी कोई काम करना चाहे तो उसे देर नहीं करनी चाहिए, फौरन कर देना चाहिए। बताओ, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? हमेशा की तरह दुआ करे मेरे लिए। हाँ, वो तो जरूर। और कुछ? और कोई बात नहीं है। इत्तेफाक से मैंने डॉक्टर याकूबी से बात की है। जानती हो ना, वो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और इत्तेफाक से वो बू शहर के ही रहने वाले हैं। वो उसी एरिया के किसी आदमी को तुम्हारे पास भेज देंगे ताकि तुम्हारा जो भी काम होगा उसमें वो मदद कर देगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी चाहती थी कि रईस अली दिलवारी और तंगिस्तान के मुजाहिदों के बारे में जो कि कुछ नया हो पेश करूं। जैसे कि रईस अली दिलवारी की कोई तस्वीर अभी तक मौजूद क्यों नहीं है? जाहिर सी बात है, बरतानिया वालों ने कभी भी ये नहीं चाहा कि किसी तारीखी सूरमा का नाम तारीख में दर्ज हो, और रईस अली दिलवारी की तस्वीरें भी बहुत ज्यादा थीं। वाकई में? हाँ, वाकई में। लेकिन बरतानिया ने तंगिस्तानियों के हाथों शिकस्त फाश के बाद इन तमाम तस्वीरों को आहिस्ता आहिस्ता मिटा डाला। आप तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं अब्बू। काश कि आप मेरे सलाहकार होते। तुम्हारे लिए बेहतरीन सलाहकार डॉक्टर याकूबी ही हैं। जो भी बन पड़ेगा अंजाम देंगे। और कुछ? यही कि आपको बहुत चाहती हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता। जानती हूँ। बिल्कुल इत्मीनान रखिए, मैं कल सुबह जरूर पता लगाऊंगी। जी, एक्सचेंज के बारे में सादिकी साहब से भी जरूर पता करूंगी। जो कुछ भी हुआ जरूर आपको बताऊंगी। जी, हर रोज जाया करूंगी। आपका सफर अच्छा गुजरे। जी, वो भी आपको सलाम बोल रहे हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। डॉक्टर रहमानी थे। ये दिन रात कुछ भी नहीं पहचानते। वो समझते भी नहीं है कि क्या वक्त हो रहा है। बस उनको हर वक्त रिपोर्ट चाहिए। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मोहम्मद अली मेरी तरफ देखो। कुछ हुआ है क्या? नहीं, वाकई में कुछ नहीं हुआ है।
मतलब तुम्हें लंदन की याद आ रही है। इत्तेफाक की बात है कि डॉक्टर रहमानी भी लंदन जा रहे हैं। क्या तुम चाहते हो कि हम भी उनके साथ चलें? हम एक साथ रहेंगे। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारा यहाँ रहना बहुत बड़ी गलती है। क्या मतलब? यानी ये कि मैं यहाँ से उठकर लंदन के लिए निकल जाऊँ। अगर लंदन ना हो सका तो अपने भाई के यहाँ मैनचेस्टर निकल जाऊँ। मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, थके हुए हो, समझ सकती हूँ मैं। मोहम्मद अली, ऐसा करो, चलते हैं कहीं सफर पर। कुछ दिन यहाँ से कहीं और चले जाएंगे तो माहौल बदल जाएगा। डॉक्टर को आ जाने दो, हम सब साथ चलेंगे। तुम बताओ क्या खबर? बस वही पुरानी खबरें। हाँ, एक नई खबर है। वो बैंक का असिस्टेंट डायरेक्टर जिसके बारे में मैंने बताया था ना कि रहमानी साहब ने रखा है नौकरी पर, मैंने कहा था ना कि बहुत ही भला आदमी याद है मुझे, बताओ तुम। वो लोग उसके पास गए थे। कौन? नहीं जानती, शायद इंटेलिजेंस वाले थे। तुम ऐसा किस तरह कह सकती हो? क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। एक अनजान नंबर से सुनसान जगह पर मौजूद टेलीफोन बूथ से मुझे कॉल कर रहे थे और ये कह रहे थे कि तुम या रहमानी मुझे कॉल ना करे और ना ही ऑफिस में मिलने आए। तो ये बात तुमने रहमानी को बताई? हाँ, मैंने बता दिया उनको। उन्होंने कहा वो ऐसा नहीं कर सकते, अगर साथ नहीं देंगे तो हटा देंगे। सही कह रहे थे वो। रहमानी साहब के लिए बहुत ही मामूली बात है ये। उनकी इतनी चलती है कि जिसको जहाँ चाहे रखें और हटा दें। वो ऐसे आदमी के मोहताज नहीं है। उफ, मुझे ऐसे बेमौका वाकयात बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। कैसे बेमौका वाकयात? यही कि अभी रहमानी साहब लंदन जा रहे हैं। जाती हूँ, चाय लेकर आती हूँ। हेलो, सलाम। हाँ, मैं अभी पहुंच गया हूँ। हाँ बिल्कुल, जहाँ तुमने बताया था वहीं पर हूँ। तुम कहाँ पर हो? हाँ, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। किस तरफ हो तुम? मोहम्मद साहब, मैं यहाँ। हाँ, सलाम। कैसे हो? मुफलिस हूँ। बहुत वक्त से यहाँ पर हो? हाँ, देखा, अंदर गया। अच्छा, चलो। सलाम रहमानी साहब, खुश आमदीद। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अच्छा लगा आपसे मिलकर। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। सलाम रहमानी साहब। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए। वो जहाज में जैसे ही बैठे उसे अपनी नजरों से ओझल मत होने देना।
हो सकता है वो रास्ते में कुछ सामान इधर उधर करे या किसी से राब्ता करे। एहतिमाल तो कम है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर फिर भी वो तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाए तो फ्लाइट में मौजूद सिक्योरिटी वालों की मदद ले सकते हो, पोस्ट पर नजर रख सकते हैं। आप इत्मीनान रखें। दरअसल तुम्हारा काम तब शुरू होगा जब वो लंदन पहुंच जाएगा। देखना होगा उसे लेने के लिए कौन आता है, वो किससे मिलता है, कहाँ जाता है, ईरानी या गैर ईरानी जो भी हो। अगर वो दुकान में एक मोजा भी खरीदने के लिए जाता है तो उसे ओझल मत होने देना। समझ गए साम? बिल्कुल समझ गया जनाब। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे, अपना ख्याल रखना। जाओ, सलामत रहो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। सलाम, आपका खैर मकदम है इस जहाज में। आइए मोहतरमा, थोड़ा जगह देंगे जाने के लिए? तशरीफ लाएं, खुशामदीद। सलाम। सलाम रहमानी साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम खुशामदीद। सलाम। तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाइए, बहुत आपकी सीट ये है। इजाजत है मैं आपकी मदद करूं? नहीं नहीं, शुक्रिया। मेरे आदमी आपकी खिदमत में रहेंगे। बहुत मेहरबानी। सलाम। सलाम। सुबह सलाम। 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 इस लिहाज से वाकई में अगर गुलाम रजा रहमानी और सेंट्रल बैंक के नायब के दरमियान कोई राब्ता नहीं था तो मीना नेकपुर ऑफिस के वक्त के बाद उनके घर पर क्यों गई थी? 5 मिनट की ये मुलाकात या तो घर के अंदर अंजाम पाई या फिर पार्किंग के हाथे में। आप जरा ये तस्वीर मुलाहिजा करी। घर के अंदर जब ये दाखिल हुई तो उसके हाथ में एक फाइल थी, पर जब वो बाहर आई तो फाइल नदारत थी। सही हो सकता है उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत हो जो वहां लेकर गए हो, ताकि वो जान जाए कि उसे किसी भी हालत में साथ देना पड़ेगा। अपनी इन्वेस्टिगेशन से हमें यह पता चला है कि इनको इस ओहदे पर गुलाम रजा रहमानी की सिफारिश पर रखा गया है, क्योंकि काम या तजुर्बे के लिहाज से ये इंसान इस ओहदे के लायक बिल्कुल नहीं है। हाँ, बावजूद इसके कि ऐसे लोग भी मुजरिम हैं, लेकिन असल में ये लोग गुलाम रजा रहमानी के हाथ की कठपुतली हैं। वो इनके मुंह में बड़ा सा निवाला भर देता है और ये लोग भी आगे बढ़कर काम करते हैं ताकि इसका फायदा उसे हासिल हो। कुछ दिनों के बाद जब हंगामा शुरू हो जाता है तो उसे हटाकर दूसरे को ले आते हैं, फिर उसी हालत को दोहराया जाता है। तुम अपनी निगरानी को जारी रखो। बहरहाल रहमानी के केस में ये अहम मोहरा है। जी बिल्कुल। और कुछ? दूसरा ये कि इब्राहिम शरीफ ने सादिया से बात की है और कहा है कि वो अफगानिस्तान आ जाए। अफगानिस्तान चली जाए? क्या प्रोग्राम बनाया है तुमने? शरीफ ने उससे कहा है कि वो परसों अफगानिस्तान की सरहद पर आ जाए, जिससे कि उससे राब्ता किया जा सके। वहाँ से उसे कुछ लोग आकर अफगानिस्तान ले जाएंगे, क्योंकि वो खुद उससे मिलना चाहता है। और उसकी बेटी, उसे भी लाएगा सादिया से मिलवाने के लिए? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा जनाब, और हो सकता है कि शरीफ भी मिलने ना आए। ये भी हो सकता है कि वो अपनी जगह किसी और को मिलने भेज दे। उसे गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास यही एक मौका है, इसे हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। उसे ऐसा कुछ करना होगा कि शरीफ खुद मिलने के लिए आए। जी।
एहतिमाल है कि शरीफ के बजाय उसकी जगह हार्ड डिस्क और मालूमात सादिया से लेने के लिए अगर कोई आ सकता है तो उसका नाम है मोहम्मद रहमान। ये उसकी तस्वीर है। अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी वालों ने हमें रिपोर्ट दी है कि मोहम्मद रहमान सादिया के शौहर के भरोसेमंद आदमियों में से एक है, जिसने साबिर के मरने के बाद शरीफ से राब्ता बहाल रखा है। सादिया जब से ईरान में है, उसकी बेटी की देखभाल करने वाला इंसान मोहम्मद रहमान ही है। क्या ऐसा हो सकता है कि शरीफ शक भी ना करे और अफगान पुलिस किसी बहाने से कुछ दिन के लिए मोहम्मद रहमान को हिरासत में रखे? जनाब, जैसा कि अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस वालों ने हमें रिपोर्ट दी है, मोहम्मद रहमान का असल काम अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान के लिए ड्रग्स स्मगल करना है, लेकिन ये काम वो हैंडक्राफ्ट मसनूआत के आड़ में करता है। एडवर्ड, एडवर्ड, वो कहाँ पर गया होगा? होटल में? नहीं, उसके दोस्त के घर, मुर्तजा के। पहले उसने एक अहम मुलाकात अंजाम दी, उसके बाद मुर्तजा तेहरानची के घर गया। हमें उस पर नजर रखनी होगी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हारी भी और एमिली की भी। अकेले मुझसे मुश्किल हो जाएगा। सोच लो कि हो गया। वहां जाओ और जाके आराम करो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मोहतरमा, उठिए, मेरे साथ चलिए। कहाँ? आप तशरीफ ले चलें।
आप फिक्र न करें मोहतरमा, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि कार्रवाई के खत्म होने और ईरान वापस आने के बाद आप अपनी बेटी से मिल सकती हैं। इस आदमी को जानती है? मोहम्मद रहमान। कैसे जानती हैं इसे? वो साबिर के लिए काम करता था। ये भी आपको जानता है? जी, जब मेरे शौहर जिंदा थे तो मेरे घर इसका आना जाना था। आप फिक्र ना करें, अगर खुदा ने चाहा तो सब ठीक होगा। चलिए। साइज फिट आया? ओह हाँ, बहुत उम्दा, शुक्रिया। खरीदारी सिर्फ कैश में करना। बहुत अच्छे। और ये रहे तुम्हारे पेपर्स। शुक्रिया। ये प्राइवेट नंबर है, सिर्फ ईरान के लिए। ये नॉर्मल है, जैसे तुम मुझसे या एमिली से बात कर सकते हो। ओके। लैपटॉप, मेमोरी कार्ड वगैरह और कैमरा सब कुछ वहाँ रखा हुआ है उस छोटी सी मेज पर। एक रोड मैप भी चाहिए मुझे। इंटरनेट यूज क्यों नहीं करते? मुमकिन है कि हसास हो जाएं कि कोई तहकीकात क्यों कर रहा है। बेफिक्र रहो, सब सेफ है। अच्छी बात है।